हाय फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए अभी मैंने कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल आपको पढ़ा दिया। तो अब बारी है किसकी? 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस की। किसकी बारी है? 25 एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, आपको हम 25 एमसीक्यू क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, 25 एमसीक्यू क्वेश्चन करा देंगे। क्या होगा तो आपका जो ये है मजबूत हो जाएगा फिर से। मतलब आप अपना जो आपका चैप्टर होगा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपका काम है क्या? सब्सक्राइब करना। क्या काम है? सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्या है? थ्रेटेंड स्पीसीज डज नॉट इंक्लूड। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो थ्रेटेंड स्पीसीज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंडेंजर्ड और वल्नरेबल और रेयर। ठीक है, तो ये तीनों होते हैं। इसमें से कौन नहीं है पूछ रहा है? डज नॉट ना, इसमें से कौन नहीं है? तो आप किस पे टिक लगाएंगे? एक्सटिंक्ट पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या देखेंगे? देखिए द रीजन ऑफ द सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ ऑक्युपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा अर्थ का जो सरफेस है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें बायोस्फीयर बोलते हैं। आपको मैं बता रखा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फुल फॉर्म ऑफ आईयूसीएन। देखिए आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? ये इस चैप्टर से रिलेटेड है इसलिए इस चैप्टर में दे दिया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, ये नेचर और नेचुरल रिसोर्स के बारे में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है इसका? एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो मैंने बता रखा है कि जो एनिमल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम फना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फना। ठीक है, उनको हम फना बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लार्जेस्ट अमंग वेरियस प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एनिमल। इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक है, इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपको देखिए यहाँ पे एक शब्द दिख रहा है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रहता है जो पूरा एकदम पृथ्वी पे जहाँ पे सारे एनिमल्स रहते हैं उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। सबसे बड़ा यही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है? और सस्टेनेबल फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर इज कॉल्ड। देखिए अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता होगा फिर भी आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आ जाएगा। देखिए आपको इको इको मॉडर्न का कोई मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे? नहीं। इकोमिज्म का निकल रहा है? नहीं। इकोलॉजी एक स्टडी होती है, इसका भी कोई यूज नहीं है। तो आपको क्या बचा? इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम जो होता है वो बायोस्फीयर का एक यूनिट होता है ना, फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम डज नॉट इंक्लूड। तो आपको पता है बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? देखिए बायोटिक कंपोनेंट ये होते हैं जिनमें जान होती है। ठीक है, तो जिनमें जान होती है, और अबायोटिक होते हैं जिसमें जान नहीं होती है। तो इन चारों में से जान किसमें किसमें नहीं है? तो देखिए यहाँ पे मिनरल देख रहे हैं, इसमें जान नहीं है क्योंकि ये पत्थर का, रॉक का बना होता है। बाकी इन तीनों में जान होती है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मिनरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा है? द एग्जिस्टेंस ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स प्लांट एंड माइक्रोब्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो आपको बायोडाइवर्सिटी इसका डिफिनेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्री। तो ट्री को काटने के लिए किस क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। जब मैं आपको पढ़ा था पिछले लेक्चर में तो बताया था कि जब ट्री को काटना रहता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या डिफॉरेस्टेशन में लीड टू? डिफॉरेस्टेशन करने जब होता है तो इसमें से क्या हमको परेशानी झेलनी पड़ती है? तो बाढ़ आ जाता है। क्या? पेड़ कटाई करेंगे तो वहाँ का जो ज़मीन होगी वहाँ से पेड़ हट जाएंगे तो पानी रुकेगा नहीं, इसलिए बाढ़ आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या है? अ प्लेस इन इन्वायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। बताइए ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? वातावरण में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं इस इन्वायरमेंट में कहाँ रहते हैं? अपने घर में रहेंगे? नहीं, ये नहीं होगा। रिजॉर्ट में? नहीं। रिजर्व में? नहीं। हैबिटेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कटिंग ऑफ ट्री ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड। देखिए अभी मैंने बताया कि डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं इसको। ठीक है याद रखिएगा। नेक्स्ट का डिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस। डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा हो सकता है, बिल्कुल। आप आरी लीजिए, काट दीजिए, ये कट जाएगा। ओनली बाय नेचुरल रिसोर्स। देखिए यहाँ पे दोनों से हो जाएगा, ये बोथ से होगा। क्यों? देखिए जब हवा हवा ज़्यादा तेज चलता है तो भी पेड़ होता है उखड़ जाता है ज़मीन में से, तो किसके द्वारा होता है? वो तो नेचुरली होता है ना, इसलिए दोनों तरीके से हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा भी, नेचुरली भाई। आगे बढ़ते हैं। द स्पीसीज विच आर एट द वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन। मैंने बता रखा है कि ऐसा स्पीसीज, ऐसा प्राणी जो कि एक्सटिंक्ट मतलब जो कि हेराने के या खत्म होने की कगार पे है उसे बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो खत्म होने के कगार पे है। ठीक है, आगे हैं। द ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट इज कॉल्ड। तो आप प्लांट को जितना ही लगाएंगे उसे बोलेंगे ए फॉरेस्टेशन। ए फॉरेस्टेशन का दूसरा नाम है रीफॉरेस्टेशन। ठीक है, देखो एक मिनट एक मिनट।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एफॉरेस्टेशन होता है। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है आप जितना प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एफॉरेस्टेशन को रिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं। तो रिफॉरेस्टेशन का अलग क्या है? देखिए, रिफॉरेस्टेशन में आपको जहाँ से वो पेड़ उखड़ा रहता है ना, जहाँ से ये पेड़ उखड़ा रहेगा वहीं पे दोबारा पेड़ लगाने को रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और प्लांट लगाएंगे, चाहे जहाँ प्लांट लगा सकते हैं, उसको हम एफॉरेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फना इंडिकेट दे, तो फना किसे बोलते हैं? तो एनिमल को फना बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है? द प्लेसेस वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन। तो इन चारों में से एनिमल्स को प्रोटेक्शन कहाँ मिलता है? तो जू में। जू में पालते हैं पशुओं को, रखते हैं अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर वर लॉन्च्ड ऑन, ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है, ये टाइगर प्रोजेक्ट क्या होता है? तो टाइगर को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट निकला था 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है। ये कब निकला था? 1 अप्रैल 1973 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेंचुरी इज ए प्लेस वेयर। तो मैं आपको बता रखा हूँ, सेंचुरी में केवल एनिमल होते हैं। कहाँ पे? सेंचुरी में केवल एनिमल प्रोटेक्ट किए जाते हैं, केवल एनिमल, ठीक है, केवल एनिमल। आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट द बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड। तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ रहती है? तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है, पता होगा बायोस्फीयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड बेफलो इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज बिकॉज। बताइए कि स्पीसीज जो प्राणी होता है वो खत्म होने के कगार पे कब आता है? जब उसकी संख्या डिमिनिज हो जाए, जब कम होने लगे। डिमिनिज मतलब कम। जब उसकी संख्या कम होने लगेगी तभी तो उसकी वो खत्म होने के कगार पे आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग चेंजेस में आकर ड्यू टू डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन में इन चारों में से कौन सा चेंज होता है? तो आप ध्यान दीजिए, डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन नाम से ही क्लियर है। डिजर्टिफिकेशन मतलब जहाँ पे मट्टी, जहाँ पे डिजर्ट बन जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिक्रीज इन एटमॉस्फेयर, नहीं ये नहीं होगा। इंक्रीज इन वाटर होल्डिंग, नहीं। इंक्रीज चांस ऑफ, नहीं। कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डिजर्ट, ठीक है। उपजाऊ उपजाऊ मिट्टी का बंजर मिट्टी में बदल जाना, उसी को बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडेमिक स्पीसीज। तो इंडेमिक स्पीसीज मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, जो एक्सक्लूसिवली पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, मतलब ये एरिया इनका है तो बस यहीं पाए जाएंगे, यहाँ नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो क्या है? दे आर फाउंड एक्सक्लूसिव इन स्पेसिफिक है, बट देखिए पहला ही ऑप्शन मिल गया, मैच कर गया, ठीक है, यही ट्रू हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है? व्हाट व्हाट डू व्हाट डू ब्लैक बग, एलिफेंट, पाइथन, गोल्डन कैट टुगेदर रिफ्लेंस इन फॉरेस्ट। तो ये बताइए, फ्लोरा क्या होता है? प्लांट होता है, इकोसिस्टम नहीं, स्पीसीज नहीं। आप ध्यान दीजिए, जो एलिफेंट होता है वो जानवर होता है, तो जानवर को आप अगर पाइथन को नहीं जानते, ब्लैक बग को नहीं जानते, गोल्डन कैट को नहीं जानते, आप एलिफेंट को जानते हैं ना। एलिफेंट मीन्स होता है हाथी, और हाथी क्या है? जंगली जानवर है, ठीक है। या आप जानवर है तो जानवर को क्या बोलते हैं? फना बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से क्या गलत है इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में? देयर नंबर है डिक्रीज ड्रास्टिकली। क्या है? ये नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, ये तो पता है कि जब डिक्रीज होगा तभी तो इंडेंजर्ड में आएगा। दे माइट बिकम एक्सटिंक्ट, हाँ ये भी सही है। ये सही किस लिए है? क्योंकि ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ये भविष्य में खत्म हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, इन्हीं को तो इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। दे पोज ए डेंजर टू अदर एनिमल, नहीं ये गलत इंस्ट्रूमेंट है, स्टेटमेंट है। क्यों? इसमें बोला है ये जानवर दूसरे जानवर को खतरा पहुंचाते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देयर हैबिटेट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, हाँ इनको बचाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। 3 तो सही है, एक गलत है। तो विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ना, तो इनकरेक्ट ये है। चलिए आगे बोलते हैं, बढ़ते हैं। क्या है? द रेड डाटा बुक किप्स रिकॉर्ड ऑफ। तो मैंने बता रखा है जो रेड डाटा बुक होता है उसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज की डाटा होती है। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड प्लांट भी आते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स भी आते हैं। तो आपका ऑप्शन तीसरा चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। क्या है ये? इन आवर कंट्री लार्ज पैचेज ऑफ फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ सच प्रैक्टिकल विल बी लीड टू। मतलब ये देखिए, इन सब इस पूरे का मतलब क्या है कि अपने इंडिया में, अपने कंट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है ना, जहाँ पे पेड़ लगाए हैं, वहाँ पे पेड़ों को काट करके वहाँ पे खेती की जा रही है, ठीक है। खेती की जा रही है, तो इनसे, इन चारों में से कौन सा दिक्कत हमको फेस करना हो रहा है? तो चारों में से हमको यहाँ पे सॉइल इरोजन की दिक्कत फेस करनी होगी। क्योंकि अगर जहाँ पे फॉरेस्ट लगा होगा, पेड़ लगे होंगे, वहाँ पे हम हटा के अगर खेती करने लगेंगे, तो यहाँ पे जब हवा और जब पानी का बहाव आएगा तो इसकी जो मिट्टी होगी वो बह के दूसरे जगह चली जाएगी। इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन, एक जगह की मिट्टी को दूसरे जगह जाना, ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया ये आपका? ये खत्म हो गया, ठीक है। ये
आपका 25 एमसीक्यू जो था बायोडायवर्सिटी का, ये खत्म हो गया, ठीक है। और आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और 25 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। ग्रुप में शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है।